नमस्कार, मैं आपके साथ यशस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां एतमादपुर में एक ट्रेनी दरोगा अपने आप को डीजीपी से भी बड़ा समझ बैठा। साथ ही बात करेंगे अमेठी की, जहां दुर्गापुर जाने वाला मार्ग गड्ढे में तब्दील हो गया। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां नेशनल भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा के एतमादपुर में एक ट्रेनी दरोगा अपने आप को डीजीपी से भी बड़ा समझ बैठा। बिना बात के दबंगई दिखाते हुए दरोगा ने पत्रकार को धक्का दे दिया। गालियों की ऐसी बौछार लगाई कि आसपास के लोग और महिलाएं कंफ्यूज हो गए कि दरोगा ने ट्रेनिंग पुलिस के लिए या फिर गालियां देने की। दरअसल मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन तिराहे का है, जहां किसी मामले की जांच के लिए एतमादपुर थाने में तैनात प्रशिक्षु दरोगा यासिर बेग राजस्थान पुलिस के साथ पहुंचे थे। पत्रकार मोहित को वहां खड़ा देख दरोगा का पारा चढ़ गया और गाली गलौज करते हुए धक्का दे दिया। पत्रकार की फर्नीचर की दुकान की वीडियो बनाते हुए धमकी दी कि शाम तक उसकी दुकान बंद करा देगा और उसे जेल भेज देगा। वहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पत्रकार मोहित सिसोदिया ने घटना की जानकारी साथी पत्रकारों और व्यापार मंडल को दी। मामले में कार्यवाही को लेकर दोपहर में पत्रकार संगठन और व्यापार मंडल ने थाने का घेराव कर लिया, जहां थाना प्रभारी को प्रशिक्षु दरोगा को सस्पेंड कर कानूनी कार्यवाही के लिए शिकायती पत्र दिया। वहीं फोन पर एसीपी एतमादपुर पीयूष कांत राय ने मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं पत्रकार संगठन क्या कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर दरोगा पर कार्यवाही नहीं होती है तो आगरा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या नाम है, क्या घटना हुई है? मेरा नाम मोहित सिसोदिया है। मेरी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की एतमादपुर दुकान है। मैं साथ में पत्रकारिता भी करता हूँ टीवी चैनल 6 से। तो मैं दुकान पर था, सामान लोड हो रहा था हमारा। तो एक दरोगा जी, अंडर ट्रेनिंग दरोगा जी थे, यहाँ एतमादपुर थाने में तैनात हैं, और एक राजस्थान पुलिस से कांस्टेबल थे, और उनके साथ में एक सिविल ड्रेस में होते से यासिर बेग ऐसा ही थे अंडर ट्रेनिंग। तो जी ये लोग आए, ये किसी मामले में जांच के लिए आए थे। मेरी गाड़ी लोड हो रही थी सामान की, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो दरोगा जी जो यासिर बेग थे दरोगा, वो मुझसे बोले, हाँ भाई तू यहाँ कैसे खड़ा है? मैं भाई साहब इस जगह को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले अच्छा ज़्यादा नेतागिरी दे रहा है। उन्होंने मुझ में हर दर्जे की बदतमीजी और धक्का दे दिया। हाँ गालियाँ भी दी, मैं खैर ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बता सकता हूँ आपको। उन्होंने माँ बहन की जितनी उन पर गालियाँ बनी, उन्होंने दबा के गालियाँ दी। उसके बाद में दुकान के फ़ोटो खींचे, सामान के फ़ोटो खींचे, और मुझसे बोले साले तेरी दुकान बंद करवा दूंगा और तुझे जेल भेजूंगा पुड़िया रख के। अब पुड़िया क्या होता है ये दरोगा जी को ही मालूम है। इस संबंध में मैंने अपने साथी पत्रकारों को, साथी व्यापारियों को, व्यापार मंडल को और एसीपी सभी को मैंने फ़ोन पर बताया। अभी हमने एतमादपुर थाने पर आकर के एसएचओ साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एसीपी और डीसीपी दोनों को भेजूंगा इसे। वही साथ ही मैं मांग ये करता हूं कि सरकार एक तरफ ये कहती है कि व्यापारियों को हर दर्जे की हर तरीके से सहायता सुरक्षा दी जाएगी। अगर सिपाही, कांस्टेबल, पुलिस अगर व्यापारियों के साथ बदतमीजी, अभद्रता, मारपीट, गाली गलौज, दुकान बंद करने की धमकी देगी तो व्यापारी कहाँ तक कैसे सुरक्षित रहेंगे? मांग मेरी यही रहेगी कि जो एसआई है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है, दुकान बंद करने की धमकी दी है, पहले वो सस्पेंड हो, उसके बाद में उसके ऊपर जांच बैठे, कानूनी कार्रवाई हो, और अगर मेरी इसमें गलती है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं ये मांग करता हूँ, अगर मेरी गलती नहीं है तो इस दरोगा को यहाँ से हटाया है, पहले सस्पेंड किया जाए, उसके बाद, और ये कल तक का समय है। अगर नहीं तो मैंने ये एप्लीकेशन जो दी है, मैं सीपी साहब से मिलूंगा, सीपी साहब के साथ मैं लखनऊ डीजीपी महोदय से भी मिलूंगा। मैं सबसे इस संबंध में मैं सबसे मुलाकात करूंगा और इस दरोगा के खिलाफ मैं कड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई करवाऊँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से एसआई ने किया है। भाई तो क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी आज? मेरा नाम पीतम्बर सिंह लोधी है। क्या घटना हुई थी, आप कहाँ पे थे? घटना ये थी कि मेरा एक कारीगर था, उसकी लड़की की शादी 30 तारीख की। तो मोहित पत्रकार की दुकान पर सामान लेने के लिए आया था। मैं वहाँ खड़ा था तो वो भी थी, और एक गाड़ी लोड हो रही थी पहले से ऑलरेडी। ठीक है। तो मोहित ने कही यार एक पुलिस वाले आए थे, सिपाही दीवान जी, वो राजस्थान लिखा था उनकी मुझ पर। उन्होंने कही राजस्थानी पुलिस यहाँ कैसे भाई? कि नहीं यूपी की। नहीं देखा, फिर वहाँ गए थे, एक दरोगा जी और थे वहाँ पर, सिंगल स्टार था उनके। तो उन्होंने देखा भाई तू कौन? कि मेरी यहाँ दुकान है। कि चल भाग यहाँ से, हट, कि दुकान 2 मिनट में बंद करा दूँगा। ऐसे धक्का मारते हुए, गलती कुल मिला के दरोगा की थी। मामले को मैंने शांत कराया, नहीं मामला बढ़ जाता वहाँ पर। मैंने पत्रकार जी आप हट जाइए सबके सामने बदतमीजी कर। हाँ, तो कुल मिला के गलती रही उनकी। नहीं कि ये कही जाइए हटिए यहाँ से, दुकान बंद करा दूँगा आपकी भी। फिर दुकान वाले फ़ोटो ले लिया उन्होंने, ये किसकी दुकान है?
इन्हीं की दुकान है। अच्छा रोड पर रख लेते, मैंने खाली डिब्बा रखे हुए हैं, ये सारी बातें हुई, तो फिर वो दुकान बंद करा दूंगा। हाँ दुकान बंद करा दूँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अमेठी से दुर्गापुर जाने वाले मार्ग से निकला लिंक मार्ग हाथकिला देवराहा भेटुआ किले जो कि पूरी तरह से जर्जर है और जिम्मेदार मौन है। राहगीरों को आने जाने में समस्या हो रही है, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। पूरा मार्ग गड्ढे में तब्दील हो चुका है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। सहारनपुर नेशनल भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने कहा कि दलित उत्पीड़न मामले में सांसद चंद्रशेखर समेत दलित सांसद विधायक एवं मंत्री चुप्पी साधे हैं। ऐसे में संगठन हल्ला बोल अभियान चलाएगा। आज कोर्ट रोड स्थित एक सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोकेश कटारिया ने कहा कि अयोध्या के एक परिवार की युवती के साथ निर्भय हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। हालांकि उनके विरोध प्रदर्शन के चलते आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन कोई भी दलित सांसद विधायक मंत्री इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।